नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई शकुंतला के संवाद की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में शकुंतला, भरत और दुष्यंत के साथ हो जाने की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, दुष्यंत बोले, शकुंतले, मैं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न इस पुत्र को नहीं जानता। स्त्रियां प्रायः झूठ बोलने वाली होती हैं। तुम्हारी बात पर कौन श्रद्धा करेगा? तुम्हारी माता वेश्या मेनका बड़ी क्रूर हृदया है, जिसने तुम्हें हिमालय के शिखर पर निर्माल्य की तरह उतार फेंका। और तुम्हारे क्षत्रिय जातीय पिता विश्वामित्र भी, जो मेनका को देखते ही काम के अधीन हो गए थे, वे भी बड़े निर्दयी जान पड़ते हैं। मेनका अप्सराओं में श्रेष्ठ बताई जाती है और तुम्हारे पिता विश्वामित्र भी महर्षियों में उत्तम समझे जाते हैं। तुम उन्हीं दोनों की संतान होकर वे विचारणी स्त्री के समान क्यों झूठी बातें बना रही हो? तुम्हारी यह बात श्रद्धा करने के योग्य नहीं है। इसे कहते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती? विशेषतः मेरे सामने ऐसी बात कहने में तुम्हें संकोच होना चाहिए। दुष्ट तपस्विनी, तुम चली जाओ यहां से। कहां वे मुनि शिरोमणि महर्षि विश्वामित्र, कहां अप्सराओं में श्रेष्ठ मेनका, और कहां तुम जैसी तापसी का वेश धारण करने वाली दीनहीन नारी? और तुम्हारे इस पुत्र का शरीर बहुत बड़ा है। बाल्यावस्था में ही यह अत्यंत बलवान जान पड़ता है। इतने थोड़े से समय में यह शाल के खंभे जैसा लंबा कैसे हो गया? तुम्हारी जात नीच है। तुम कुलटा जैसी बातें करती हो। जान पड़ता है मेनका ने अकस्मात भोगासक्ति के वशीभूत होकर तुम्हें जन्म दिया। तुम जो कुछ कह रही हो वह सब मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ है। तापसी, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चली जाओ। शकुंतला ने कहा, राजन, आप दूसरों के सरसों बराबर दोषों को तो देखते रहते हैं, किंतु अपने बेल के समान बड़े बड़े दोषों को देखकर भी नहीं देखते। मेनका देवताओं में रहती है और देवता मेनका के पीछे पीछे चलते हैं, उसका आदर करते हैं। उसी मेनका से मेरा जन्म हुआ है। अतः महाराज दुष्यंत, आपके जन्म और कुल से मेरा जन्म और कुल बढ़कर है। आप केवल पृथ्वी पर घूमते हैं, किंतु मैं आकाश में भी चल सकती हूं। तनिक ध्यान से देखिए, मुझ में और आप में सुमेरु पर्वत और सरसों सा अंतर है। आप मेरे प्रभाव को देख लीजिए। मैं इंद्र, कुबेर, यम और वरुण सभी के लोकों में निरंतर आने जाने की शक्ति रखती हूं। राजन, लोक में एक कहावत प्रसिद्ध है और वह सत्य भी है, जिसे मैं दृष्टांत के तौर पर आपसे कह रही हूं, द्वेष के कारण नहीं। अतः उसे सुनकर क्षमा कीजिएगा। कुरूप मनुष्य जब तक दर्पण में अपना मुख नहीं देख लेता, तब तक वह अपने को दूसरों से अधिक रूपवान समझता है। किंतु जो ही वह दर्पण में अपने विकृत मुख का दर्शन कर लेता है, त्यों ही अपने और दूसरों में क्या अंतर है उसकी समझ में आ जाता है। जो अत्यंत रूपवान है वह किसी दूसरे का अपमान नहीं करता, परंतु जो रूपवान न होकर भी अपने रूप की प्रशंसा में अधिक बातें बनाता है, वह मुख से खोटे वचन कहता और दूसरों को पीड़ित करता है। मूर्ख मनुष्य परस्पर वार्तालाप करने वाले दूसरे लोगों की भली बुरी बातें सुनकर उनमें से बुरी बातों को ही ग्रहण करता है। ठीक वैसे ही जैसे सुअर अन्य वस्तुओं के रहते हुए भी विष्ठा को ही अपना भोजन बनाता है, परंतु विद्वान पुरुष दूसरे वक्ताओं के शुभाशुभ वचन को सुनकर उनमें से गुणयुक्त बातों को ही अपनाता है। ठीक उसी तरह जैसे हंस पानी को छोड़कर केवल दूध ग्रहण करता है। साधु पुरुष दूसरों की निंदा का अवसर आने पर जैसे अत्यंत संतप्त हो उठता है, ठीक उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य दूसरों की निंदा का अवसर मिलने पर बहुत संतुष्ट होता है। जैसे साधु पुरुष बड़े बूढ़ों को प्रणाम करके बड़े प्रसन्न होते हैं,
वैसे ही मूर्ख मानव साधु पुरुषों की निंदा करके संतोष का अनुभव करते हैं। साधु पुरुष दूसरों के दोष न देखते हुए सुख से जीवन बिताते हैं, किंतु मूर्ख मनुष्य सदा दूसरों के दोष ही देखा करते हैं। जिन दोषों के कारण दुष्ट आत्मा मनुष्य साधु पुरुषों द्वारा निंदा के योग्य समझे जाते हैं, दुष्ट लोग वैसे ही दोषों का साधु पुरुषों पर आरोप करके उनकी निंदा करते हैं। संसार में इससे बढ़कर हंसी की दूसरी कोई बात नहीं हो सकती कि जो दुर्जन है वे स्वयं ही सज्जन पुरुषों को दुर्जन कहते हैं। जो सत्य रूपी धर्म से भ्रष्ट है वह पुरुष क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान भयंकर है। उससे नास्तिक भी भय खाता है, फिर आस्तिक मनुष्य के लिए तो कहना ही क्या है। जो स्वयं ही अपने तुल्य पुत्र उत्पन्न करके उसका सम्मान नहीं करता, उसकी संपत्ति को देवता नष्ट कर देते हैं और वह उत्तम लोगों को नहीं जाता। पितरों ने पुत्र को कुल और वंश की प्रतिष्ठा बताया है, अतः पुत्र सब धर्मों में उत्तम है। इसी कारण से पुत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। अपनी पत्नी से उत्पन्न एक और अन्य स्त्रियों से उत्पन्न लब्ध, क्रीत, पोषित तथा उपनयन आदि से संस्कृत, ये 4 मिलाकर कुल 5 प्रकार के पुत्र मनु जी ने बताए हैं। ये सभी पुत्र मनुष्यों को धर्म और कीर्ति की प्राप्ति कराने वाले तथा मन की प्रसन्नता बढ़ाने वाले होते हैं। पुत्र धर्म रूपी नौका का आश्रय ले अपने पितरों का नरक से उद्धार कर देते हैं। अतः निर्श्रेष्ठ आप अपने पुत्र का परित्याग न करें। पृथ्वीपते नरेंद्र प्रवर, आप अपनी आत्मा, सत्य और धर्म का पालन करते हुए अपने सिर पर कपट का बोझ न उठावें। 100 कुएं खुदवाने की अपेक्षा एक बावड़ी बनवाना उत्तम होता है। 100 बावड़ियों की अपेक्षा एक यज्ञ कर लेना उत्तम होता है। 100 यज्ञ करने की अपेक्षा एक पुत्र को जन्म देना उत्तम होता है, और 100 पुत्रों की अपेक्षा भी सत्य का पालन करना श्रेष्ठ होता है। यदि एक तुला पर एक ओर 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ और दूसरी ओर सत्य भाषण का पुण्य रखा जाए, तो भी सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य का पलड़ा ही भारी होता है। राजन, संपूर्ण वेदों का अध्ययन और समस्त तीर्थों का स्नान भी सत्य वचन की समानता कर सकेगा या नहीं, इसमें संदेह ही है, क्योंकि सत्य उनसे भी श्रेष्ठ होता है। सत्य के समान कोई धर्म नहीं होता है। सत्य से उत्तम कुछ भी नहीं है, और झूठ से बढ़कर तीव्रतर पाप इस जगत में दूसरा कोई नहीं है। राजन, सत्य परमात्मा का स्वरूप है। सत्य सबसे बड़ा नियम है। अतः महाराज, आप अपनी सत्य प्रतिज्ञा को न छोड़िए। सत्य आपका जीवन संगी हो। यदि आपकी झूठ में ही आसक्ति है और मेरी बात पर श्रद्धा नहीं करते हैं, तो मैं स्वयं ही चली जाती हूं। आप जैसे के साथ रहना मुझे उचित नहीं है। ये मेरा पुत्र है या नहीं, ऐसा संदेह होने पर बुद्धि ही इसका निर्णय करने वाली अथवा इस रहस्य पर प्रकाश डालने वाली होती है। चाल ढाल, स्वर, स्मरण शक्ति, उत्साह, शील स्वभाव, विज्ञान, पराक्रम, साहस, प्रकृति भाव, आवर्त तथा रोमावली, जिसकी ये सब वस्तुएं जिससे सर्वथा मिलती जुलती हों, वही उसका पुत्र होता है, इसमें संशय नहीं है। राजन, आपके शरीर से पूर्ण समानता लेकर यह बिंब की भांति प्रकट हुआ है और आपको तात कहकर पुकार रहा है। आप इसकी आशा न तोड़ें। किंतु महाराज दुष्यंत, मैं एक बात साथ में कह देती हूं, आपके सहयोग के बिना भी मेरा यह पुत्र चारों समुद्रों से घिरी हुई गिरिराज हिमालय रूपी मुकुट से सुशोभित समूची पृथ्वी का शासन करेगा। देवराज इंद्र का वचन है, शकुंतले, तुम्हारा यह पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा, और यह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। यद्यप देवदूत आदि बहुत से साक्षी बताए गए हैं, तथापि इस समय क्या सत्य है और क्या असत्य, वे इसके विषय में कुछ नहीं कह रहे हैं। अतः साक्षी के अभाव में ये भाग्यहीन शकुंतला जैसे आई है वैसे ही अब लौट जाएगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, राजा दुष्यंत से इतनी बातें कहकर शकुंतला वहां से चलने को उद्यत हुई। इतने में ही ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य और मंत्रियों से घिरे हुए दुष्यंत को संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई। दुष्यंत, माता तो केवल भांति के समान होती है, पुत्र पिता का ही होता है, क्योंकि जो जिसके द्वारा उत्पन्न होता है वह उसी का स्वरूप होता है। इस न्याय से पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। अतः दुष्यंत, तुम पुत्र का पालन करो, शकुंतला का अनादर मत करो। पौरव, पुत्र साक्षात अपना ही शरीर होता है, वह पिता के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न होता है।
वास्तव में वह पुत्र नाम से प्रसिद्ध अपनी आत्मा ही होती है। ऐसा ही यह तुम्हारा पुत्र भी है। अपने द्वारा ही गर्भ से स्थापित किए हुए आत्मस्वरूप इस पुत्र की तुम रक्षा करो। शकुंतला तुम्हारे प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली धर्मपत्नी है। उसे इसी दृष्टि से देखो, उसका अनादर मत करो। दुष्यंत, स्त्रियां अनुपम एवं पवित्र होती हैं, यह धर्मतः स्वीकार किया गया है। प्रत्येक मास में इनके जो रजस्राव होता है वह इनके सारे दोषों को दूर कर देता है। नरदेव, वीर का आधान करने वाला पिता ही पुत्र बनता है और वह यमलोक से अपने पितृगण का उद्धार करता है। तुमने ही इस गर्भ का आधान किया था। शकुंतला सत्य कहती है। जाया 2 भागों में विभक्त हुए पति के अपने ही शरीर को पुत्र रूप में उत्पन्न करती है। अतः दुष्यंत, तुम शकुंतला से उत्पन्न हुए अपने पुत्र का पालन पोषण करो। अपने जीवित पुत्र को त्याग कर जीवन धारण करना बड़े दुर्भाग्य की बात होती है। पौरव, यह महामना बालक शकुंतला और दुष्यंत दोनों का पुत्र है। हम देवताओं के कहने से तुम इसका भरण पोषण करोगे। इस कारण से तुम्हारा यह पुत्र भरत के नाम से विख्यात होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर देवता तथा तपस्वी ऋषि शकुंतला को पतिव्रता बतलाते हुए उस पर फूलों की वर्षा करने लगे। पुरुवंशी राजा दुष्यंत देवताओं की यह बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और पुरोहित तथा मंत्रियों से इस प्रकार बोले, आप लोग इस देवदूत का कथन भली भांति सुन ले। मैं भी अपने इस पुत्र को इसी रूप में जानता हूं। यदि केवल शकुंतला के कहने से मैं इस बालक को ग्रहण कर लेता तो सारे लोग इस बालक पर संदेह करते और यह बालक विशुद्ध नहीं माना जाता। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, इस प्रकार देवदूत के वचन से उस बालक की शुद्धता प्रमाणित करके राजा दुष्यंत ने हर्ष और आनंद से मग्न हो उस समय अपने उस पुत्र को ग्रहण किया। तदनंतर महाराज दुष्यंत ने पिता को जो जो कार्य करने चाहिए वे सब उपनयन आदि संस्कार बड़े आनंद और प्रेम के साथ अपने उस पुत्र के लिए शास्त्र और कुल की मर्यादा के अनुसार कराए और उसका मस्तक सूंघ कर अत्यंत स्नेहपूर्वक उसे हृदय से लगा लिया। उस समय ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और वंदीजनों ने उनके गुण गाए। महाराज ने पुत्र स्पर्श जनित परम आनंद का अनुभव किया। दुष्यंत ने अपनी पत्नी शकुंतला का भी धर्म पूर्वक आदर सत्कार किया और उसे समझाते हुए कहा, देवी, मैंने तुम्हारे साथ जो विवाह संबंध स्थापित किया था उसे साधारण जनता नहीं जानती थी। अतः तुम्हारी शुद्धि के लिए ही मैंने यह उपाय सोचा। तुम निसंदेह पतिव्रता हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सभी पृथक पृथक तुम्हारा पूजन करेंगे। यदि इस प्रकार तुम्हारी शुद्धि न होती तो लोग यही समझते कि तुमने स्त्री स्वभाव के कारण कामवश मुझसे संबंध स्थापित कर लिया और मैंने भी काम के अधीन होकर ही तुम्हारे पुत्र को राज्य पर बिठाने की प्रतिज्ञा कर ली। हम दोनों के धार्मिक संबंध पर किसी का विश्वास नहीं होता। इसी कारण से यह उपाय सोचा। विशाल लोचने, तुमने कुपित होकर मेरे लिए जो अत्यंत अप्रिय वचन कहे हैं वे सब मेरे प्रति तुम्हारा अत्यंत प्रेम होने के कारण ही कहे गए हैं। अतः मैंने वह सब अपराध क्षमा कर दिया है। इसी प्रकार तुम्हें भी मेरे कहे हुए असत्य, अप्रिय, कटु एवं पापपूर्ण दुर्वचनों के लिए मुझे क्षमा कर देना चाहिए। पति के लिए क्षमा भाव धारण करने से स्त्रियां पातिव्रत्य धर्म को प्राप्त होती हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपनी प्रिय रानी से ऐसी बात कहकर राजर्षि दुष्यंत ने अन्न, पान और वस्त्र आदि के द्वारा उसका आदर सत्कार किया। तदनंतर वे अपनी माता रथंतर्या के पास जाकर बोले, मां, ये मेरा पुत्र है जो वन में उत्पन्न हुआ था। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाला होगा। तुम्हारे इस पौत्र को पाकर आज मैं पितृ ऋण से मुक्त हो गया और ये तुम्हारी पुत्र वधू है। महर्षि विश्वामित्र ने इसे जन्म दिया और महात्मा कर्ण ने पाला है। तुम शकुंतला पर कृपा दृष्टि रखना। पुत्र की यह बात सुनकर राजमाता रथंतर्या ने पौत्र को हृदय से लगा लिया और अपने चरणों में पड़ी हुई शकुंतला को दोनों भुजाओं में भरकर वे हर्ष के आंसू बहाने लगी। साथ ही पौत्र के शुभ लक्षणों की ओर संकेत करती हुई बोली, विशालाक्षी, तेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा। तेरे पति को तीनों लोकों पर विजय प्राप्त हो। सुंदरी,
तुम्हें सदा दिव्य भोग प्राप्त होते रहे। ये कहकर राजमाता रथंतर्या अत्यंत हर्ष से विभोर हो उठी। उस समय राजा ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार समस्त आभूषणों से विभूषित शकुंतला को पटरानी के पद पर अभिषिक्त करके ब्राह्मणों तथा सैनिकों को बहुत धन अर्पित किया। तदनंतर महाराज दुष्यंत ने शकुंतला कुमार का नाम भरत रखकर उसे युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। फिर भरत को राज्य का भार सौंपकर महाराज दुष्यंत कृतकृत्य हो गए। वे पूरे 100 वर्षों तक राज्य भोग कर विविध प्रकार के दान दे अंत में स्वर्गलोक सिधारे। उनके स्वर्गलोक सिधारने के पश्चात राजा भरत का विख्यात चक्र सब ओर घूमने लगा। दर्शकों को मैं यह बता दूं कि महाभारत ग्रंथ के विशेषज्ञों और विद्वानों का यह मत है कि चक्र के विशेषणों से यही अनुमान होता है कि भरत के पास सुदर्शन चक्र के समान ही कोई चक्र था। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि महात्मा राजा भरत का विख्यात चक्र सब ओर घूमने लगा। वह अत्यंत प्रकाशमान, दिव्य और अजेय था। वह महान चक्र अपनी भारी गर्जना से संपूर्ण जगत को प्रतिध्वनित करता चलता था। कालांतर में महाराज भरत ने सब राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया तथा सत्पुरुषों के धर्म का पालन और उत्तम यश का उपार्जन किया। वे समस्त भूमंडल में विख्यात, प्रतापी एवं चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्होंने देवराज इंद्र की भांति बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। महर्षि कण्व ने आचार्य होकर भरत से प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त गोवितत नामक अश्वमेध यज्ञ का विधि पूर्वक अनुष्ठान करवाया। श्रीमान भरत ने उस यज्ञ का पूरा फल प्राप्त किया। उसमें महाराज भरत ने आचार्य कण्व को 1,000 पद्म स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा रूप में दी। भरत से ही इस भूखंड का नाम भारत हुआ अथवा भूमि का नाम भारती हुआ। उन्हीं से यह कौरव वंश भरत वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जन्मेजय उनके बाद उस कुल में पहले जो राजा हुए और आज भी जो हो रहे हैं वे सब के सब भारत अथवा भरतवंशी कहे जाते हैं। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई शकुंतला, भरत और दुष्यंत के साथ हो जाने की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।